मित्रों, रात में सोने के वक्त सपनों का आना एक आम सी बात है। किंतु इन सपनों में जब आपके ही परिवार का कोई मृत व्यक्ति आए तो जागने के बाद सभी अलग अलग अनुमान लगाने लगते हैं कि कहीं वो आपके लिए कोई संकेत लेकर तो नहीं आया था। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों में आने वाला ये मृत व्यक्ति आपके पितृ ही है या फिर कोई प्रेत जिनका आपसे कोई वास्ता नहीं? तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहता है आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो मृत आत्मा मरने के 1 साल बाद भी सपने में प्रदर्शित होती है वो पितृ नहीं बल्कि प्रेत है। दरअसल वो मृत आत्मा अभी तक पितरों में शामिल नहीं हुई बल्कि प्रेत योनि में ही भटक रही है, क्योंकि उस मृत आत्मा को प्रेत से पितृ बनने में कुछ समय लगता है। इसीलिए ऐसी मृत आत्मा के सपनों में आने पर समझ जाइए कि उस आत्मा की न तो अभी मुक्ति हुई है और न ही स्वर्ग या नर्क किसी में भी उसका गमन हुआ है। न तो वो सदगति को प्राप्त कर पाई है और न ही किसी और योनि में उसका जन्म हुआ है। अतः किसी भी मृतक का इस तरह से सपनों में आना इसी चीज का प्रमाण है कि वो अभी भी प्रेत रूप में ही भ्रमण कर रही है। स्कंद पुराण में भी उल्लेखित है कि अगर कोई मृत आत्मा अपने पारिवारिक जनों, रिश्तेदारों और मित्रों के स्वप्न में प्रदर्शित होती है या फिर किसी भी माध्यम से उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती है तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि वो मृत आत्मा अभी भी प्रेत योनि में ही है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मृत आत्मा के प्रेत से पितृ न बन पाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? यदि नहीं तो आपको बता दूं कि जब एक मृत आत्मा सद्गति के अभाव में प्रेत योनि में ही रह जाती है तब वो स्वतः ही कष्ट को पाती रहती है। भोजन को देखकर न तो वो कुछ खा पाती है और न ही जल को देखकर उसका पान करने में सक्षम होती है। वो हवा ही है जिसका वो भक्षण कर सकती है। ऐसी दुखद आत्मा अपने पारिवारिक जनों को भी अनेक दुख देती है, क्योंकि जब तक वो दुखी है तब तक वो आपको भी खुश नहीं रहने देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इन दुखों का कारण आप ही हैं। जी हाँ मित्रों, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि एक प्रेत का पितृ में बदलना आपके हाथों में ही है। अर्थात वो पुत्र ही है जो एक मृत आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर उसे पितृ बनाता है। किंतु जब वो सभी कर्म करने से चूक जाता है जिनका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, अर्थात श्राद्ध क्रिया करने से चूक जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी इस गलती की सजा उस मृत आत्मा को भुगतनी पड़ती है और जिसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है। वो कैसे? तो चलिए बताते हैं। वो ऐसे कि जब वो आत्मा आपके कारण कष्टों को झेल रही होती है तो वो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिससे आप भी पीड़ा का अनुभव कर सके। उन्हीं में से हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके ऊपर प्रेतों के प्रकोप को पहचानने में मदद कर सकते हैं। जिस परिवार में स्त्रियां ऋतुकाल प्राप्त करने के बाद भी संतान को जन्म न दे सके, अर्थात जिस परिवार की वंश वृद्धि पर ही रोक लग जाए, तो जान जाइए कि उस परिवार पर प्रेत बाधा हो सकती है। इसके अतिरिक्त जिस घर में लोग अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होने लगे, जिनकी जीविका के साधन छूट जाए, परिवार के लोगों की प्रतिष्ठा समाज में शून्य हो जाए और उन कर्मों का आरोप भी झेलना पड़े जिन्हें आपने किया ही ना हो, तो समझ जाए कि आप पर भी प्रेत का दोष है। साथ ही प्रेत नाराज हो तो परिवार के कई लोगों को बीमारियां लग जाती हैं और घर आया हुआ धन भी बुरी जगह लग जाता है, अर्थात व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि आपने कुछ धन को उधारी पर दे तो दिया, लेकिन आपके पितृ उसे वापस नहीं आने देते। यही नहीं, जिस घर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपका घर प्रेत पीड़ा से ग्रसित है। तो मित्रों, ये थे वो कुछ लक्षण जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिनके अनुसार आपके ही मृत परिजन आपको चैन से नहीं जीने देते। तो हम उम्मीद करते हैं कि सपने में आने वाला मृत परिजन पितृ है या प्रेत, इस बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही ये भी कि प्रेत पीड़ा होने पर
किस तरह के संकेत मिलते हैं, और मित्रों ऐसे संकेत दिखें तो तुरंत इसके निवारण के बारे में सोचना चाहिए। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।